2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही मंदिर पॉलिटिक्स की हवा चल रही है। बिहार में करीब 4000 मठ मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजने की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब अयोध्या मंदिर को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू ने सीता माता को लेकर राजनीति का मन बना लिया है। एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण जारी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने एक नया शिगूफा छेड़ा है, एक नई मांग रख दी और केंद्र सरकार पर माता सीता की उपेक्षा का आरोप मढ़ दिया। विजेंद्र प्रसाद का कहना था कि बीजेपी अयोध्या प्रेम में इस कदर डूब गई है कि वो माता सीता को भूल गई है और ऐसा सिर्फ राजनीतिक कारणों से हो रहा है क्योंकि माता सीता की वजह से उनका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। यही वजह है कि माता सीता को याद नहीं करते। उन्होंने सवालिया निशान खड़ा करते हुए पूछा कि क्या बीजेपी बताएगी कि माता सीता का स्थान क्या है? क्या भगवान श्री राम से पहले सीता का नाम नहीं लिया जाता? विजेंद्र यादव ने कहा कि अयोध्या पर जिस तरह मोदी सरकार कृपा बरसा रही है, वैसी कृपा सीतामढ़ी पर क्यों नहीं बरसा रही है, जबकि माता सीता का स्थान श्री राम से ऊपर है। केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए भी अनजान है और सीतामढ़ी के साथ भेदभाव कर रही है। वो नहीं चाहती कि सीतामढ़ी को राष्ट्रीय धार्मिक मानचित्र पर जगह मिले। ये बिहार के साथ साथ संपूर्ण मिथिला का घोर अपमान है। मंत्री विजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सीतामढ़ी में अयोध्या की तरह भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसे अयोध्या के समान विकसित किया जाना चाहिए और हर वो सुविधा होनी चाहिए जो अयोध्या में उपलब्ध है। अयोध्या की तरह ही सीतामढ़ी में भी माता सीता की विशाल मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही भगवान श्री राम का भी मंदिर सीतामढ़ी में बने, जिससे लोगों को सीतामढ़ी के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में मालूम पड़े। अगर ऐसा केंद्र सरकार करती है तो ये माता सीता की उपेक्षा का प्रायश्चित होगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगले साल जानकी नवमी या राम नवमी के अवसर पर जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी में रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना हो सकती है, अगले साल तक स्थापित हो सकती है। और कहा जा रहा है कि यह प्रतिमा 251 फीट ऊंची और अष्टधातु की होगी। कमल पर विराजमान भगवती के 9 विग्रह रूपों का दर्शन होगा। इस पूजनीय ऐतिहासिक प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप से श्री भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं होंगी जो उनके जीवन दर्शन को भी उल्लेखित करेंगी। भूमि पूजन अगले साल जानकी नवमी या श्री राम नवमी के अवसर पर किया जाएगा। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन में आने पर हामी भी भर दी है। फिलहाल केंद्र सरकार पर नीतीश के मंत्री विजेंद्र यादव एक साथ कई सियासी तीर छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता और भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर भी है, लेकिन इसको विकसित करने का प्लान अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। वहीं महज एक हफ्ते पहले की बात है जब एक संत समागम में बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे थे। पहला, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जाति के वोट बैंक को काटने के लिए राम नाम को आगे किया था। दूसरा, मंच से अपने विकास कार्यों को गिनाकर यह बताने की कोशिश की थी कि बिहार में जो भी काम हुए हैं वो केंद्र की बीजेपी सरकार ने किए हैं। बिहार के बक्सर में 8 नवंबर से 15 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय संत महासमागम हुआ था, लेकिन बक्सर का कार्यक्रम बिहार ही नहीं यूपी में भी काफी बड़ा इफेक्ट दिखा सकता है। बिहार में बीजेपी राम नाम को आगे करके राज्य में जाति की काट तलाश रही है, तो वहीं बीजेपी की धुर विरोधी जेडीयू बीजेपी के रास्ते में रोड़े बन रही है और सीता के नाम पर अब राजनीति शुरू हो गई है बिहार में। आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 के लिए बड़ा प्लान माना जा रहा है, क्योंकि यूपी और बिहार को साधने के लिए नेता बार बार अयोध्या से सीतामढ़ी के विकास का दावा कर रहे हैं। इसमें राम जानकी प्रोजेक्ट को विशेष रूप से पेश किया जा रहा है। उत्तरी बिहार का सीतामढ़ी जिला राज्य के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिलों में से एक है। सीता मैया के नाम पर पड़े इस जिले को 11 दिसंबर 1972 को मुजफ्फरपुर जिले से अलग कर बनाया गया था। जिले का मुख्यालय डुमरा में मौजूद है। 1934 में आए भयंकर भूकंप के चलते जिले में बड़ी तबाही हुई थी। इसके बाद जिला मुख्यालय यहाँ स्थानांतरित किया गया था। जिले का नाम पहले सीतामढ़ी था, फिर सीतामढ़ी हुआ, उसके बाद सीतामढ़ी किया गया। जिले में किसी एक दल का दबदबा नहीं है। यहाँ वोटिंग पैटर्न बदलता रहता है। यहाँ हर दल के लोगों को मौका दिया है वोटर्स ने। पहली बार इस विधानसभा में 1951 में चुनाव हुआ था। जिले की सीतामढ़ी विधानसभा सीट सबसे पुरानी है, इसलिए बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों का इसी सीट पर ज्यादा फोकस रहता है। ऐसे में अब सीतामढ़ी में सीता मंदिर को लेकर मंदिर पॉलिटिक्स छिड़ गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।